तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंगू को देखते हैं जो मैनेजर को कहती है कि तुमने उस लड़के को कैसे ढूंढा। तो मैनेजर बताता है कि उस रात जब मैं इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर जा रहा था तभी वो ट्रेन में मुझे मिला। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो लिंगू का पुराना लवर होता है और वो कहता है कि लिंगू क्या चले, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। तो लिंगू कहते हैं कि रुको कोई आ रहा है। और फिर हम किरक को देखते हैं जो एक पिक्चर को लेके आता है और वो उसके बाइक की होती है। और फिर लिंगू इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाने लगती है और वो कहती है कि क्या ये मैं सही कह रही हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है मेरा यकीन करो लिंगू, जब तुम इस कॉन्टिनेंट में वापस आओगी तो यहाँ पर बहुत ही कुछ बदल गया होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम डॉग का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों गैंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और फिर हम गंजे को देखते हैं जो कहता है कि हमला। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर हम यंगर को देखते हैं जो मेडिसिन कलेक्ट करके वापस आ रही होती है। और मगर तभी वो अपने ऊपर देखती है कि वहाँ पर एक बंदा होता है जो मरा होता है। तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि इस जगह का किसी को भी पता नहीं होता। और तभी वो सभी घरों में चेक करती है मगर उसको कहीं भी कोई बंदा नहीं मिलता। तो वो सोचती है कि आखिर ये सब लोग कहाँ चले गए। मगर तभी उसे एक लाश पर पर्ची मिलती है और फिर वो कहती है कि अच्छा तो फ्लू ये सब तुम्हारा काम है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम डार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर वोजोंग सोसाइटी हार चुकी होती है। और तब भी हम एक चेन को देखते हैं जो सीधा उन दोनों गैंग के बीच में आके लगती है। और फिर हम देखते हैं कि उस चेन को कद्दू ने फेंका होता है और वो कहता है कि कोई भी फाइट नहीं करेगा और इस चेन को क्रॉस नहीं करेगा वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो जब उसका फादर क्लोज आता है तो वो उसे भी पीछे कर देता है और कहता है कि कोई भी फाइट नहीं करेगा और मैं किसी को भी फाइट नहीं करने दूंगा। तो मास्टरमैन गंजे से कहता है कि आखिर इस लड़के को हो क्या गया है, लगता है कि इसको फिर किसी ने बुद्धू बना दिया है। और फिर हम लिंगजोंग को देखते हैं जो गंजे के कान में जाके कुछ कहता है। तो फिर गंजा कहता है कि अच्छा ठीक है बेटे, हम फाइट नहीं करेंगे लेकिन हम बेट तो कर सकते हैं ना। तो कद्दू कहता है कि वो क्या है। तो फिर गंजा कहता है कि गैम्बल खेलेंगे हम। और फिर हम लिंगजोंग को देखते हैं जो खाली गन में एक गोली को डालता है और कहता है कि तुम्हारी गैंग से एक बंदा, हमारी गैंग से एक बंदा, जिसका लक अच्छा हुआ वो बच जाएगा, नहीं तो गोली भेजे से बाहर। तो फिर कद्दू भी कहता है कि ये बेट है, फाइट तो नहीं, चलो ठीक है तुम लोग कर लो लेकिन कोई भी इस चेन को क्रॉस नहीं करेगा वरना मैं उसको अपने पैर के नीचे कुचल दूंगा। और फिर हम गंजे को देखते हैं जो लिंगजोंग को ही आगे भेज देता है। तो लिंगजोंग कहता है कि मास्टर मैं ही क्यों, कोई और भेज देते ना, मुझे छोड़ दो। और फिर हम दूसरी तरफ से जुई को देखते हैं जो आगे आने लगती है मगर किन आगे आ जाते हैं और वो गन को उठाकर सीधा गोली चला देता है। तो किन की किस्मत अच्छी होती है और वो बच जाता है और वो कहता है कि चल भाई मोटे आदमी अब तेरी बारी। तो लिंगजोंग कहता है कि मैं नहीं खेलूंगा, मुझे अपने घर जाना है। और वह डरते डरते इस गन को पकड़ लेता है और शूट कर देता है मगर इस बार इसकी भी किस्मत अच्छी होती है और वो बच जाता है। और फिर वो गन किम की तरफ फेंक देता है। तो जिस पर जवान कहता है कि किम मुझे ये करने दो। तो किम कहता है कि नहीं, दुरान का बदला मैं खुद ही लूंगा। और फिर किम भी गन को शूट कर देता है मगर इस बार भी इसकी किस्मत अच्छी होती है और वो बच जाता है। और फिर अब लिंगजोंग की बारी थी और वो गन को शूट करने लगता है मगर उसके हाथ कांप जाते हैं और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं ये गेम को छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो अपने बॉस के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाता है कि बॉस मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। तो गंजा कहता है तुम एक गोली खाना चाहोगे या 102 गोली खाना चाहोगे, अब तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहोगे, जल्दी शूट करो। और फिर लिंगजोंग शूट कर देता है और इस बार फिर वो बच जाता है। भाई मर जा, क्यों नहीं मर रहा। और फिर किम मिस जुई को कहता है कि दुरान का हमेशा ख्याल रखना और उसे कहना कि मैं उसे बहुत ही प्यार करता था। तो फिर किम जब इस बार शूट करता है तो वो नहीं बचता, इस बार उसकी किस्मत बिल्कुल भी नहीं चलती, वो टपक जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे ना। और फिर हम दुरान को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाती है और कहती है कि किम ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया। भाई लोग थोड़ा सैड सीन था, मैंने तुम लोगों के लिए फनी कर दिया, मैंने कहा भाई तुम लोग रोने ना लग जाओ। और फिर हम एक घर की छत पर कुआन को भी देखते हैं जो दूरबीन लगाकर दोनों गैंग को देख रही होती है मगर वो कुछ भी नहीं करती और वहां से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जुई को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी होती है और किम को याद करके रो रही होती है, उए, उए, उए। और तभी मिस जुई की नजर खलनायक अंकल के दिए हुए डब्बे पर पड़ती है कि खलनायक अंकल ने कहा था कि जब भी बेटे तुम मुसीबत में हो या तुम्हें कोई रास्ता ना मिल रहा हो तो तब इस डब्बे को ओपन करके देख लेना। तो मिस जुई जब उस डब्बे को ओपन करती है तो उसके अंदर कुकीज के सिवा कुछ भी नहीं होता और डब्बे को नीचे फेंक देती है मगर तभी एक कुकीज के अंदर से एक पर्ची निकलती है। तो फिर वो जब एक एक करके सभी कुकीज को ओपन करती है तो उनके अंदर एक एक पर्ची होती है। और फिर मिस जुई सभी पर्ची को एक साथ इकट्ठा रख कर उनको जोड़ने लग जाती है और फिर उसे कुछ वर्ड्स का पता लगता है कि एक चर्च और लाइब्रेरी का बस। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो भी यंगर की पिक्चर को देख रहा होता है और उसे याद कर रहा होता है। और तभी वहां पर यंगर की एंट्री हो जाती है। तो यंगर कहते हैं कि फ्लू क्या तुम्हें डर नहीं लगता
कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो फ्लू कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया हूँ, अब तो मेरे कुछ दिन ही बची हैं मरने के लिए, अब यहाँ तो तुम मार दो या मैं खुद मार जाऊँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो तुम्हें कभी भी नियान के बारे में पता नहीं चलेगा। तो फिर जंगर कहती है कि आखिर चाहते क्या हो तुम। तो फिर मिस्टर फ्लू कहती हैं कि मैं सिर्फ एक दफा तुम्हारे साथ अपने घर में जाना चाहता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस जुई चर्च मास्टर को बता रही होती है इस टैगलाइन के बारे में। तो चर्च मास्टर कहता है ये तो हमारी लाइब्रेरी का स्लोगन है, लेकिन वहाँ कोई भी एंटर नहीं कर सकता सिवाय मिस्टर फ्लू के। तो मिस जुई अपनी गन को लोड करने लग जाती है। तो तभी चर्च मास्टर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, फ्लू गया बाहर में, आप सबसे पहले आइए आइए मेरे लाइब्रेरी में, आपको खुद लेके चलता हूँ। और फिर हम उन दोनों को लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं जहाँ पर हर तरफ किताबें ही किताबें पड़ी होती हैं। और तभी जुई वहाँ पर एक किताब को ढूंढने लग जाती है। तो चर्च मास्टर कहता है कि तुम कौन सी किताब ढूंढ रही हो। तो फिर मिस जुई कहती है कि बुड्ढे अभी मुझे खुद नहीं पता, जब मुझे मिल जाएगी तो मैं तुझे भी दिखा दूंगी। तो तभी मिस जुई को वहाँ पर एक पंख मिलता है जो कि बकत का होता है, और वो कहती है कि अच्छा तो खलनायक अंकल यहाँ पर भी आए थे। तो चर्च मास्टर कहता है कि क्या तुम्हारे अंकल कोई परिंदा। तो जुई गुस्सा करने लग जाती है। तो चर्च मास्टर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर जुई कहती है कि चुप चुप, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है। और तभी हम सच्ची एक बंदे को देखते हैं जो इनको ही देख रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम विलेज के सभी लोगों और नियान को देखते हैं जो एक टनल के अंदर होते हैं। तो तभी उम्मी नियान को देख रही होती है और कहती है कि ये कितना प्यारा है। तो फिर सूफी कहती है कि क्या तुम ड्रॉप ऑफ वाटर को हिप्नोटाइज कर सकती हो, जिस पर उम्मी कहती है कि हाँ मैं किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कर सकती क्योंकि मास्टर ने कहा था कि तुम सबसे डिफरेंट हो। तो फिर सूफी कहती है कि अगर ये हमारा काम हो गया तो मैं जरूर तुम्हें मास्टर से रिवार्ड दिलवाऊंगी। और फिर हम उम्मी को देखते हैं जो बैठ जाती है और नियान से बातें करने लग जाती है। 你会挖出那个人的眼睛。 यार भाई लोग कसम ले लो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसको देख के खुद डर जाता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों को भी साथ में डराना चाहिए। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों के घर में जितने भी मोबाइल हैं उनको चुपके से रात को उठाओ और उठाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वापस वहीं उसी जगह पर रख दो। एंड याद रहे कि किसी को पता ना लगे, अगर तुम लोग भाई पकड़े गए तो बड़ी मार पड़नी है, मैं पहले ही बता दूं। ओके बाय टाटा टुरुरु टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.